हरियाणा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार चर्चा में है। सोनीपत में कुख्यात अपराधी गोपाल उर्फ गोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो कैथल में लूट और फायरिंग की वारदातों में शामिल आरोपी निरंजन उर्फ माल्टा पुलिस एनकाउंटर में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। बीजेपी सरकार इन कार्रवाइयों को अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता रही है, जबकि कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सोनीपत में सोमवार सुबह पुलिस और कुख्यात बदमाश गोपाल उर्फ गोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक गोपाल पर हत्या के प्रयास, लूट और फायरिंग समेत 25 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस का दावा है कि वह एक और हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहा था। मुठभेड़ में गोपाल की मौत हो गई, जबकि एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया है। उधर कैथल में भी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी निरंजन उर्फ माल्टा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर होटल में लूट के प्रयास और पिस्तौल की नोक पर स्कूटी लूटने के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके घुटने में गोली लगी। वहीं विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। हरियाणा में आज ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब यह है गैंग बन गए और वो देते हैं, बताते हैं भाई हम फिरौती मांगते हैं। जिस तरह यहाँ गोली चलाई और फिर ऑन करते हैं, वीडियो करके अपना फेस दिखाते हैं, फेसबुक पे बताते हैं भाई हमने कहा, हमने मारा, हम ये करेंगे, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो उस मामले में हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। जहाँ तो ये फलाने का गुर्गा है, अब ये यहाँ पर पता किया हमने, कोई रशिया जेल में बैठा है उसके गुर्गे हैं, कोई वहाँ गुजरात में जेल में बैठा कोई बिश्नोई, क्या नाम उसका है, लॉरेंस बिश्नोई, कोई कहता है उसके गुर्गे हैं। इस किस्म के गैंग बने हुए हैं और ये गैंग जो है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये बहुत खतरनाक हुआ है। और इसी वजह से जो देश का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनता है, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद बीजेपी इसे अपनी कानून व्यवस्था की सफलता बता रही है। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस के शासन के समय जो कानून व्यवस्था थी, उससे तो बेहतर ही है हमारी सरकार की कानून व्यवस्था। जब सेशन बुलाते हैं तो बाहर जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए जब सेशन बुलाते हैं। अपने कार्यकाल का भी वो देख लें, उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सरकार का दावा है कि हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हरियाणा में बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा लगातार देखा जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान जो जुड़े हैं उनके साथ एक बार रूबरू करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और बजरंग दास कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले रामराजी जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। अब लगातार हरियाणा में एनकाउंटर हो रहे हैं, बदमाश ढेर किए जा रहे हैं, धरपकड़ लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग लेते रहते हैं, गृह विभाग की, पुलिस उच्च अधिकारियों की, जिसमें डीजीपी साहब, सीआईडी चीफ, एसीएस होम और सभी रेंज के आईजी, सभी पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में कहा था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हरियाणा पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है और मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस फैसला ले सकती है और इनकाउंटर भी हुए, कल परसों झज्जर भी हुआ है, सोनीपत भी हुआ है, इनकाउंटर भी हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा समय दो तो मैं थोड़े शब्दों में सारी बात बता दूंगा। अपराध के आंकड़ों में कमी बता दूंगा। अपराध के आंकड़ों में 5 से 7% की कमी आई है 2025 के मुकाबले में।
और 2024 और 25 की तुलना में करके बताता हूँ। हत्या के मामले में 5 से 6% की कमी आई है, दुष्कर्म के मामले में 25% की कमी आई है, गिरफ्तारी के मामले में 40% की कमी आई है और 22 गैंगस्टर विदेश से हम पकड़ के लाए हैं और 2024 के मुकाबले में 7 गैंगस्टर ढेर करे हैं और 42 टोटल इनकाउंटर हुए हैं। 941 गैंग मेंबर 3 साल में गिरफ्तार करे हैं। 100 से ज्यादा हत्याएं तो वो नाकाम करी हैं जो हत्या करना चाह रहे थे वो, और 63 LOC और 20 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं, 41 पासपोर्ट रद्द किए हैं। और मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है, जिस तरह से हमारी पुलिस को अब मैं बताऊं CRPIC मॉडल में राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। ये कल परसों हमारी पुलिस को सम्मान मिला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसको NCRP में, तो यानी कि अपराध पर जो लगातार रोक लगाई जा रही है, अपराध रुकते हुए नजर आ रहे हैं, एनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं, आप यही कह रहे हैं रामराज जी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना रामराज जी क्या कुछ कहते नजर आए हैं कि बदमाशों की तरफ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है हरियाणा सरकार और धरपकड़ लगातार की जा रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर क्या सोच रही है? क्योंकि कांग्रेस अभी भी इसको लेकर ये नहीं कह रही है कि काम हो रहा है या फिर धरातल पर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश में जो प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है सोशल का, उसमें जो हरियाणा है वो सबसे नंबर 1 असुरक्षित राज्य माना जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है। आज हरियाणा की व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। आज हरियाणा अपराध के मामले में जो पहले 14वें स्थान में था, आज 4थे स्थान के ऊपर पहुंच गया और यहाँ तक कि हर रोज हरियाणा के अंदर 3 से 4 हत्याएं हो रही हैं। हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहा है। जेलों में बैठे अपराधी और यहाँ तक विदेशों में बैठे अपराधी अपना गैंग चला रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं हाँ ये फायरिंग हमने करवाई, ये हत्या हमने की है, ये गोलीकांड हमने किया है, हम फरोख्ती लेंगे और नहीं देगा तो गोली से भूनेंगे। खुला चैलेंज। जब गोली चलाने के बाद, फरोख्ती मांगने के बाद बेखौफ होकर अपराधी ये घोषणा करता है। हरियाणा में ऐसा एक दिन खाली नहीं जाता जिस दिन लूटपाट, फिरौती, हत्याओं की वारदात नहीं होती हो और अपराधी जेलों में बैठकर व्यापारियों से मंथली मांग रहे हैं, मंथली ले रहे हैं। ऐसी स्थिति पूरे हरियाणा के अंदर हो चुकी है और सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। इस राज्य के अंदर विधायक तक सुरक्षित नहीं। आम जनता का तो कहना क्या है, विधायकों को धमकी मिल रही है, विदेश से बैठे धमकी मिल रही है। बहुत बुरा हाल इस राज्य के अंदर हो चुका है। यहाँ तक कि मैं अपराध कैसे रुके ये एक सोचने की बात है। आप देखोगे पुलिस विभाग के अंदर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की भारी तादाद के अंदर कमी है। जब वहाँ पुलिस अधिकारियों में, कर्मचारियों में स्टाफ ही पूरा नहीं होगा तो अपराधी को कैसे पकड़ेंगे? मान लीजिए एक थाने के अंदर जरूरत 60 आदमी की, वहाँ ड्यूटी लगा रहे 12 आदमी, कैसे अपराध को रोकेंगे? वो चौकों पे ड्यूटी करेंगे या PCR संभालेंगे या स्कूटी का चलान करेंगे या वो ठेकों पे जाकर मंथली लेंगे? क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास पुलिस अधिकारी की कमी है उसकी आप भर्ती नहीं कर रहे, कर्मचारी कमी है उसकी आप भर्ती नहीं कर रहे, अपराधियों को नकेल डालने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेल में बैठे अपराधी जी मैडम जी मोबाइल लगाकर फोन करके फरोख्ती मांगी। जेल के अंदर अपराधियों के पास मोबाइल कहाँ से आया? इसका मतलब जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, अगर वहाँ जेलों में कोई मोबाइल मिलता है या जेल से कोई टेलीफोन करके फरोख्ती मांगता है, मंथली मांगता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को उस जेल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
क्योंकि वो पैसे के लालच में अपराधियों मिलकर ये गुनाहगारी का काम करते हैं। दूसरी बात, जहां अपराध होते हैं, जिस एरिया में अपराध होता है, उस एरिया के जो पुलिस इंचार्ज है, थाना इंचार्ज, उसकी सरकार को जुम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि तेरे एरिया के अंदर ये अपराध कैसे हुआ, कैसे गोलीकांड हुआ, कैसे लूटपाट हुई और कैसे ये गड़बड़ हुई, उसकी जुम्मेदारी फिक्स करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपराध पर अंकुश लगेगा। ये जरूरी है। ठीक है, काम बजरंग करने की जरूरत सरकार को है। ठीक है, रामराजी जी, आपने सुना, आपको विकल्प देते हुए बजरंग दास जी नजर आ रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि उन पर लगाम लगेगी, क्योंकि एनकाउंटर तो हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद क्राइम जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का योजना है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, और हमारी सरकार का मेन फोकस यही है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। और मैंने 2024-25 के आंकड़े आपने बताए, मैंने आपको बताया 2024 और 25 की तुलना, इसमें 5 से 7% तो इसमें कमी आई है कुल संज्ञेय अपराध में। हत्या के अपराध में 5-6% आई है। दुष्कर्म के अपराध में 25% से ज्यादा कमी आई है। डकैती में 24% से ज्यादा कमी आई है। स्नैचिंग में 12% से ज्यादा कमी आई है। चोरी में 13% से ज्यादा कमी आई है। फिरौती उगाही में 40% से ज्यादा कमी आई है। तो कुल मिला के अपराध की संख्या घटती जा रही है। जनवरी का डाटा बता रहा हूँ 2026 का, कुल अपराध में 8.24% की कमी आई है। दुष्कर्म में 54% की कमी आई है। डकैती में 77% की कमी आई है। हत्या के अपराध में 15% की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 16.5% की कमी आई है। 2 गैंगस्टर को विदेश से पकड़ के हमारी वो STF लेकर आई है। और 5 गैंगस्टर 2025 में पकड़े थे। ये जोगिंदर योंग फिलीपीन से 2 फरवरी को, नरेश नरसी अमोनिया से। तो यानी कि जितना अपराध हरियाणा में देखा जा रहा है उस हिसाब से 2024 और 25 के आंकड़ों का जिक्र करें तो हम ये देख रहे हैं हरियाणा में, जैसे कि आप रामराज जी बता रहे हैं कि अपराध में कमी आई है, उस पर लगाम लगाई जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हरियाणा सरकार कर रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है रामराज जी। बजरंग दास जी, आपने सुना रामराज जी ने क्या कहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा कि सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से भी ये कहा गया, विपक्ष लगातार सवाल खड़े करती है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है हरियाणा में, लेकिन उनका कहना यह है कि जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही उस वक्त की जो कानून व्यवस्था है उससे ज्यादा बेहतर कानून व्यवस्था इस बार बीजेपी की सरकार में। आप क्या कहेंगे? बोलने को मैं किमें बोल दूं जी। आपको ध्यान है 2005 के अंदर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनी। 2005 का आंकड़ा निकाल कर देख लो जी। हरियाणा के अंदर कम से कम 35 व्यक्तियों के इनकाउंटर हुए, आमने सामने मुठभेड़ हुई, उसके अंदर अपराधी 35 मारे गए। अपराधी हरियाणा से पलायन कर गए। जो अपराधी थे जो जेलों में चले गए जमानत नहीं लेते थे, जमानत लेने से डरते थे, जमानत लेंगे, हमने हरियाणा में बाहर में गड़बड़ करी तो सीधा ठोका जाएगा। जैसे को तैसा वो नीति अपनाई। भाई गोली कांड था, उन्होंने फायरिंग की तो फायरिंग का जवाब पुलिस प्रशासन ने फायरिंग में दिया, क्योंकि उस मुख्यमंत्री ने मतलब पुलिस प्रशासन के हाथ खोल दिए थे। कोई सिफारिश नहीं थी, किसी की सुनाई नहीं थी। भाई जैसे को तैसा, जो जैसा करता है वैसा उसका क्षति आप कार्रवाई करिए। ये कहते हैं नशा मुक्त हरियाणा सैनिक। अरे नशा मुक्त, आज नशा खुलेआम बिक रहा है हरियाणा के अंदर। युवा नशे के दल में दस्ता जा रहा है। नशा कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर बिक रहा है। सरसा जिला में नशा, हिसार जिले में, फतेहाबाद के अंदर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में कहाँ का नाम लूं, खुलेआम नशा। नशे की खेपे, दुनिया भर की खेपे नशे की पकड़ी गई है। ये अपराध मुक्त हरियाणा। अरे हरियाणा अपराध मुक्त है तो रोज गोलीकांड क्यों हो रहे हैं, रोज हत्याएं क्यों हो रही है, रोज फिरौती क्यों मांगी जा रही है। आज फलाना गैंग, आज ढिकड़ा गैंग, आज फलाना गैंग ने कर दिया। खुलेआम जींद में हत्या की, सफीदों में की, हिसार में गोलीकांड, महिंद्रा शोरूम पर 40 राउंड फायरिंग, भीम ऑटोमोबाइल पर फायरिंग, पानीपत में शराब का ठेकेदार मारा,
कुरुक्षेत्र शराब का ठेकेदार मारा, गुड़गामा में मारे, फरीदाबाद मारे, सरसा, कोई ऐसा जिला बता दो जहां अपराधियों ने गोली कांड करके हत्या ही ना की हो, फरोख्ती खुले। आज भी वही हाल है, रोज फरोख्ती मांग रहे। रोज आप देखो कहीं ना कहीं जिले के अंदर 50 लाख दे दो, 2 करोड़ दो लूंगा, 5 करोड़ लूंगा। तू तो कर्जा मांगा था, तो धरका गया था, तो न पिए दे रहा। व्यापारी टस करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है, फिर उनको वास्ते कमाता है, इन हरामियों को पैसे दे दे है, अपने बच्चे का पालन पोषण करेगा, अपना व्यापार चलाएगा, अपने बच्चों की शादी करेगा। नहीं, हमें पैसे दे, नहीं मारेंगे, जान से मारेंगे। ये भी एक वीडियो आई 2 दिन पहले, बोला फलाना गैंग से बोल रहा हूँ, बोला बोल भाई 50 लाख दे दे। बोला लाला कहता मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, देने लिए कहा से दूं, ये पानीपत का मामला है। उसने कहा नहीं मारूंगा, बोला मार दे भाई, पैसे दे नहीं। उन्होंने थाने में कंप्लेंट दी, रोज का ही काम हो गया। यानी कि लगातार फिरौतियों के मामले भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल हम भी देख रहे हैं इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा सरकार सिर्फ, मैं तो एक बात कह जाता हूँ, मुख्यमंत्री अगर हरियाणा में अमन शांति चाहते हैं तो एक साफ संदेश दे दो, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला पुलिस वाले जब वो अपराधी फायरिंग करे, क्यों टांग पर गोली मारे, सीधा छाती में मारे, सिर पर मारे, तो अगले सीधी पुलिस पर गोली चला रहे हैं। और पुलिस वालों को आदेश है कि आप पैर पर गोली मारो। पैर से क्या होता है, सीधा छाती पे गोली, सीधा सर पर गोली मारे। जब अपराधी उनके पुलिस वाले छाती पे गोली मारते हैं, आपने खुद दिखाया, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के पुलिस वाले उनसे अपराधी लड़ाई कर रहे, उनको भी जान प्यारी है। वो कब तक खुले हाथ उसको बांधे रखोगे, है फलांसी बात आ जाती है, बिल्कुल आपकी गोली मारो, प्यारे भावनाओं से सहमत पकड़ के लाओ। ठीक है बजरंग जी, लौटेंगे। रामराजी जी, आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर बीजेपी सरकार लगातार जरूर काम कर रही है, लेकिन अगर हम अपराधियों के नेटवर्क का जिक्र करें तो वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप खुद इससे सहमत है या नहीं, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि गैंगस्टर्स ढेर हुए हैं, लेकिन आए दिन ये भी देख रहे हैं कि नए नए गैंगस्टर्स सामने आ रहे हैं। आपका लास्ट कमेंट चाहूंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है और गैंगस्टरों की हमने कमर तोड़ दी है और बहुत जल्दी हरियाणा अपराध मुक्त होने जा रहा है। जो बड़े बड़े हमने वो क्या नाम है, उग्रवाद खत्म कर दिया, नक्सलवाद खत्म कर दिया। ये तो हमारे राज्य की समस्या है, ये तो खत्म हो जाएगी और खत्म होने के कगार पे है। मैंने आपको बोला, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, गैंगस्टर का सफाया निश्चित है और इनको अपना टाइम याद करना चाहिए। दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, अरे याद करना, मृतपुर कांड एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। याद कर गुआना कांड एक दलित के बेटे को किस तरह से मारा था, गुआना के अंदर आप बोलोगे क्या? अरे आप बोलोगे क्या? 2 करोड़ बातूराम जलेबी कांड, तंदूर कांड याद कर, तंदूर कांड, महिंद्रा शोरूम 5 करोड़ कांड, जींद के अंदर बोले साल क्या बोले इसमें 70 हत्या, अरे दलित की बेटी को जिंदा जलाया था, याद करना मृतपुर कांड, याद करना गुआना कांड। तो देखिए रामराजी जी, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, बजरंग जी या कांग्रेस सरकार हो, लेकिन अपराध पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम जनता इस चीज को झेल रही है और कहीं ना कहीं वो इन अपराधों से काफी परेशान है। बेहद शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, आपने बातचीत की। तो देखिए लगातार अपराध बढ़ रहा है और